बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें। अच्छा, तो आज से हम इंशाल्लाह अपना कोर्स शुरू कर रहे हैं कि किस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ या कौन से हिसाब है ट्रेड करने का, किस हिसाब पे ट्रेड होती है। जो बहुत सारे न्यू इस तरह मेंबर्स हैं तकरीबन, जो बस सिर्फ बाय एंड सेल के ऊपर समझते हैं, सेल करो और बाय करो, लॉन्ग करो, शॉर्ट करो। हालांकि ट्रेडिंग, रियल जो ट्रेडिंग है इसके बिल्कुल बरक्स है। ये जो चीज़ है हमारे, जो हमने मतलब यूट्यूब से देखा या बहुत सारे प्रीमियम्स वगैरह यहाँ वहाँ से देखा देखा कि बस बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, यहाँ से लॉन्ग करो वहाँ से शॉर्ट करो। तो असल जो चीज़ है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। मैं क्लियरली एक बात बता दूं। फॉर एग्जांपल, अभी एक बंदा है, उसके पास है $150। छोटा अकाउंट इतना ही होगा मिनिमम, जो हमारा छोटे अकाउंट्स होते हैं $150 से $200 तक होते हैं। तो अगर किसी के पास है $150 या $200, तो ये कितना, अगर इसकी कैलकुलेशन करें हम पीकेआर में, तो पीकेआर में पाकिस्तानियों के लिए अगर पीकेआर में इसकी कैलकुलेशंस करें, तो इसकी कैलकुलेशन करके पीकेआर में इसका बनता है 55 + 60,000 रुपीज़। अब इस बात को अगर हम समझें कि 55-60,000 रुपीज़ अगर हम किसी फिजिकली काम के अंदर लगाएं, फॉर एग्जांपल फिजिकली बिजनेस के अंदर लगाएं, तो पर डे का जो एवरेज है तो वो हमें कितना देगा। बिल्कुल नया हो हम, हमें बिजनेस का बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन हम 50-60 हज़ार रुपये एक जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से हमें कितना आएगा। वहाँ से आने का दो तरीका, एक तो लॉन्ग टर्म है और एक तो है फर्दर 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे या एक दिन के अंदर प्रॉफिट लेना। एज सेम एज इट इज क्रिप्टो मार्केट भी, फॉरेक्स मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट का भी ये तरीका कार है। और इसके अंदर फिर लेवरेज जो ट्रेडिंग आती है या स्पोर्ट की ट्रेडिंग है, उसको आगे इसके ऊपर बात करेंगे। हमने अभी तक क्या सीखा, मोस्टली लोग 75% तक के जो ट्रेडर्स न्यू मार्केट के अंदर आते हैं वो सीधा फ्यूचर ट्रेड शुरू कर देते हैं। फ्यूचर ट्रेड शुरू कर देते हैं फॉरेक्स के अंदर, तो डेफिनेटली लॉट साइज है। अब लॉट साइज क्या करते हैं, बड़ी बड़ी लॉट साइज खोल लेते हैं, फ्यूचर ट्रेड के अंदर बड़ी बड़ी लेवरेज ले लेते हैं, 20x 30x 50x 100x। होता क्या है कि फिर नुकसान हो जाता है, क्योंकि समझ तो होती नहीं है न्यू बंदे को। स्टार्ट में हम भी ऐसे थे, स्टार्ट में जो भी होता है सब इसी तरह होते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेड बहुत ही रिस्की ट्रेड होती है, बहुत ही रिस्की। अक्सर लोग इसको गेमलिंग कहते हैं, जुए कहते हैं, लेकिन अगर आप इसको गेमलिंग की तरह यूज़ करें तो डेफिनेटली ये जुआ है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करें तो फिर ये ट्रेडिंग है। अच्छा, वैसे ट्रेडिंग क्या चीज़ है, ट्रेडिंग तो है तिजारत। बात हम कर रहे थे कि अगर 60,000 रुपये हम किसी फिजिकली जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से हमें दिन का कितना आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिन का वहाँ से हमें आ जाए 3,000 रुपया, नामुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक चीज़ ली 60,000 रुपये की, अब मैं उसको सेल कर रहा हूँ, तो वो मुझे कितना देगा, 61,000 देगा, 62,000 देगा, 65,000 देगा। सेम एज इट इज क्रिप्टो मार्केट या फाइनेंस मार्केट के अंदर जब हम आते हैं 50-60 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपए या 500-600 डॉलर लेके आते हैं, और हम ये समझते हैं कि 500-600 डॉलर से अभी हम घर का खर्चा भी चलाएंगे, जेब का खर्चा भी चलाएंगे, इस अकाउंट को भी बढ़ाएंगे, ये भी करेंगे वो भी होता है। बिल्कुल $20 भी इनफ है, $50 भी इनफ है, $100 भी इनफ है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि पहले हम उसको सीखें। अभी कितने लोग इस तरह हैं जिन्होंने सीखा नहीं है तकरीबन। अभी ये भी नहीं कि 6 महीने आपने काम किया तो आपने सीख लिया, नहीं। कभी कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी ट्रेड ही नहीं होगी, कभी प्रॉफिट ही नहीं होगा, कभी कभी तो सेटअप की भी समझ नहीं आएगी कि मैं कहाँ पर ट्रेड करूँ, कहाँ पर ट्रेड ना करूँ। तो यही हिसाब है कि हम, न्यू जो बंदा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स न्यू जो बंदा होता है जिसने साल डेढ़ लगाया होता है, वो क्या करता है, वो आता है वो कहता है बस मैं हर टाइम ट्रेड करूँ। ये मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल के अंदर या मेरे सेटअप के कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर हर टाइम एक ट्रेड खुली रहे। अभी ट्रेड कैसे खुली रहेगी, ट्रेड प्रॉफिट के अंदर है या ट्रेड लॉस के अंदर है, या मार्केट मौका नहीं दे रही है। अभी डेफिनेटली अभी ये नहीं कि बीटीसी ऊपर जा रहा है, बीटीसी नीचे आ रहा है, या मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है तो हम इसके अंदर ट्रेड करें। बास टाइम ऐसे होता है कि मार्केट ऊपर नीचे भी जाती है लेकिन ट्रेड करने का मौका नहीं देती। तो जब ट्रेड करने का मौका मार्केट आपको खुद कह रही है कि ट्रेड ना करो, तो फिर हम क्यों ट्रेड करें। और जब उस वे पे हम ट्रेड करेंगे तो होता क्या है कि हमें लॉस हो जाता है। एक लॉस जब हमारा हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं नहीं भाई, अब मैं थोड़ा सा प्रॉफिट दूंगा ताकि मेरा ये लॉस कवर हो जाए। तो क्या होता है कि दोबारा लॉस हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि बस यार अभी ये लॉस है, इस लॉस को कवर करके आज छुट्टी करता हूँ, आज ट्रेड नहीं करता हूँ। तो तीसरी दफ़ा भी लॉस हो जाता है, तो इसके अंदर फिर बंदा आ जाता है रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी मेंटेलिटी साइकोलॉजी को इस टाइप का बनाए ना कि मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैंने पास इन्वेस्टमेंट के लिए 60,000 रुपीज़ है और वो भी ज़ीरो, मेरी लर्निंग ज़ीरो है। तो मुझे कितना प्रॉफिट आना चाहिए। तो मैं उस बंदे के लिए तो मैं कहूँगा कि भाई पहले तो इस काम को सीखो। देखो, जब तक इंसान जिंदा है ये मार्केट खुली है, इंसान गया तो मार्केट ख़त्म है। तो फिर इतनी भीड़ किस बात की है, इतनी जल्दी किस बात की है।
अगर जल्दी है भी फॉर एग्जांपल कि नहीं भाई मैंने ट्रेड करना है, मैंने यही काम करना है, ट्रेड करना है, तो अगर जल्दी भी है तो फिर लर्निंग के ऊपर हम जाएं। अगर लर्निंग के ऊपर भी हम नहीं जा रहे हैं तो फिर अर्निंग के ऊपर क्यों आ रहे हैं? अभी अक्सर लोग लॉस क्यों करते हैं, मैं बताता हूँ लॉस करने का। देखें, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है मेरा। तो मैं एक बात कहता हूँ कि जब तक लर्निंग नहीं है तब तक अर्निंग नहीं है। और कब तक हम मतलब कि इसके सिग्नल लेंगे, उसके सिग्नल लेंगे, इसके सिग्नल लेंगे, किसी को $50 दें, किसी को $20 दें, किसी को $30 दें, किसी को $100 दें, और फिर हम उससे लर्निंग, और फिर वो हमें सिग्नल दे। अभी हमें क्या पता कि उसे सिग्नल किस हिसाब, अभी मैं सिग्नल देता हूँ ग्रुप के अंदर, तो फिर मैं सिग्नल के साथ एक चार्ट भी भेजता हूँ कि भाई अगर कोई समझदार है तो वो इस चार्ट को देख के समझ जाएगा कि मैंने ये ट्रेड किस सेटअप के ऊपर दी। अब लोग ट्रेड दे देते हैं, चार्ट नहीं बेचते, पता नहीं वो कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ वहाँ से, या इधर उधर से देख के बस ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। सेटअप को देखो, सेटअप को फॉलो करो, सेटअप के ऊपर ट्रेड बन रही है तो ट्रेड करो, ट्रेड नहीं बन रही है तो ट्रेड ना करो। 95% तक लोगों की, या 95% तक फेलियर्स की यही रीज़न है। इसी रीज़न की वजह से हम लोग लॉसेस करते हैं, नुकसान होता है, काफ़ी बड़े बड़े नुकसान है। मैंने ऐसे दोस्त भी देखे हैं जिनका 25-25 लाख नुकसान हुआ है, ऐसे दोस्त देखे हैं जिनका 15-15 लाख नुकसान हुआ है। रिसेंट मुझे कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मैसेज किया, फ़ॉरेन के अंदर है, तो उसका 22 लाख रुपए लॉस हुआ था। तो कितना बड़ा लॉस है। अभी लॉस उसका हो गया, मान ली मैंने, किसी भाई का लॉस हो गया, लेकिन उस लॉस के बाद अभी ये लॉस नहीं है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, फॉर फाइनेंस मार्केट के अंदर जो हम लॉस करते हैं ये लॉस नहीं होता, ये हमारी लर्निंग होती है। लेकिन अभी कोई बेवकूफ़ इंसान लॉस भी कर ले, नुकसान भी कर ले, और नुकसान के बाद भी जब उससे पूछो तो उसे कुछ भी ना आता हो, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर तो उसने सीधे सीधे जुआ किया, उसने सीधे सीधे जुआ किया ना। अगर आपने लॉस कर दिया है तो नो मैटर, आपने सीख तो लिया है ना। जब आपने सीख लिया है तो एक टाइम आएगा आप लॉस को अभी रिकवर कर लेंगे। अभी होता क्या है फाइनेंस मार्केट के अंदर, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी पुराने न्यू ट्रेडर है, जो जो भी हैं, वो क्या करते हैं, उनका लॉस हो जाता है लाखों डॉलर्स का दिनों के अंदर, उस लॉस को वो रिकवर करते हैं सालों के अंदर। लेकिन जब हम समझ जाते हैं तो फिर रिकवरी करते हैं, और रिकवरी फिर बड़ी स्लो स्लो होती है। इस मार्केट से पैसा निकालना, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और बहुत आसान है। क्लियर ये बात, ये कोई भी नहीं बात जो भी आएगा बताएगा यहाँ वहाँ से लॉन्ग शॉट नहीं। मैं क्लियरली बात बताता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर भी ये फेसेस गुजरे थे, लॉसेस मैंने भी किए थे। जो लॉस के बाद जो हालात होते हैं बंदे के, जो मेंटली फिजिकली जो सिस्टम होता है, आज भी लॉस होता है, अभी भी लॉस होता है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह एबिलिटी है, लॉस भी उतना लेता हूँ जितना बर्दाश्त कर सकता हूँ, और प्रॉफिट भी उतना लेता हूँ जितना बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने टाइम फ्रेम खोला है 5 मिनट का, और टारगेट मेरे को 1 साल का। गलत है, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मैं इसका वीडियो डालता रहता हूँ। एनालिसिस मैं करूँ 1 साल की, और ट्रेड में करूँ 1 घंटे की, तो ये भी गलत है, ठीक है। जिस टाइप की आप एनालिसिस करते हैं उस टाइप की आप ट्रेड करेंगे, जिस टाइप की आप ट्रेड करेंगे उस टाइप की आप एनालिसिस करेंगे। जितना आपके अंदर पेशेंस है, सब्र है, बर्दाश्त है, जितना आप लॉस कम बर्दाश्त करेंगे डेफिनेटली उतना आप प्रॉफिट भी कम बर्दाश्त करेंगे। अभी हम करते क्या है, टेक प्रॉफिट तो लगा देते हैं, टीपी हमारा लग जाता है, एसएल भी हमारा लग जाता है। अब हम देखते हैं यार एसएल तो $10 का है और टीपी हमारी $20 की है, तो ये बहुत कम है। नहीं, टीपी मैं $50 पे लेके जाता हूँ भाई। $50 की टीपी ले जाने के लिए आपको अपना एसएल, अपना रिस्क भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि टीपी बढ़ाए, आपकी टीपी बढ़ जाएगी और आपका रिस्क नहीं बढ़ेगा, रिस्क भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बना ही कुछ इस टाइप का है। कैंडल्स, ये चीज़ें बनती कुछ इस टाइप की हैं, और इस टाइप के ऊपर ये निज़ाम चलता है। खैर, तो ये प्रोसीजर है मेरी आज की वीडियो के अंदर, यही है कि अभी मैं प्रॉपर कोर्स करवाऊंगा इंशाल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे कोई चार्जेस कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, ठीक है। रिएक्शंस चाहिए, लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, शेयर्स चाहिए। यकीन करें वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, वो चीज़ें जो मुझे पता हैं या जो मेरे इल्म में है इंशाल्लाह, वो मैंने पर्सनली खुद वो चीज़ें यूट्यूब के ऊपर नहीं देखी हैं, ठीक है। तो अपना जो मेरे जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस इंशाल्लाह शेयर करूंगा, ठीक है। तो इस मार्केट के अंदर किसी के पास बहुत पैसा है तो वो भी नहीं चलता, किसी के पास बहुत कम पैसा है वो भी नहीं चलता, किसी के पास कितना एक्सपीरियंस है वो चीज़ चलती है यहाँ पे। तो इस मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस के ऊपर ट्रेड होती है, एक्सपीरियंस के ऊपर यहाँ पे तिजारत होती है, एक्सपीरियंस के ऊपर यहाँ पे बिजनेस होता है। वैसे जो बात थी मेरी बिजनेस की, तो क्रिप्टो मार्केट या फाइनेंस जो भी मार्केट है, चाहे आप क्रिप्टो के अंदर हो चाहे आप फॉरेक्स के अंदर हो, तो एक चीज़ हम माइंड के, या स्टॉक्स हैं, एक चीज़ हम माइंड के अंदर रखें कि ये चीज़ बंदे को गरीब बहुत जल्दी बना देता है, अमीर बनाने में टाइम लगता है। ये हर्षल मेहता के स्टेटस लगा देना और यहाँ वहाँ और पता नहीं क्या क्या, तो ये इतना इजी नहीं है इस मार्केट के अंदर, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। और बेसिक ट्रेड जो होती है वो ये होता है कि मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्सेबल, आज़ादी, फ्रेशनेस, ये चीज़ें। लेकिन 95% तक ट्रेडर्स यहाँ पे आज़ाद, दिमागी आज़ाद नहीं है। क्यों दिमागी आज़ाद नहीं? जब वो ट्रेड लगा देता है
तो वो क्या करता है, हर 15 मिनट बाद मोबाइल को उठा के सिर्फ बार बार मोबाइल को देखता है कि मेरी पोजीशन कहाँ पे है, मेरी पोजीशन कहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल उसकी ट्रेड रात को लगी हुई है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो वो पूरी पूरी रात ट्रेड को देखता रहेगा, तो उसकी रात की नींद गई। दिन को अगर वो किसी काम जगह या जहाँ वहाँ भी है तो बार बार अपनी पोजीशन को, तो क्या ये ट्रेडिंग नहीं है, ये मेंटली फिजिकली ये आज़ादी नहीं है। ये तो हम ट्रेड के बस पाबंद हो गए हैं कि अभी हमने इसको देखना है, ये करना। मैं पर्सनली इस चीज़ को ऐसे बंदे को और इस चीज़ को ट्रेड ही नहीं कहता। आपका टारगेट लगा हुआ है, आपका टीपी है, आपका एसएल है, आपके एनालिसिस हैं, आपका रिस्क है, तो बस ठीक है, ओके, छोड़ दो, लगा के छोड़ दो, साइड पे रख दो। और दूसरा एक चीज़ होती है कि हाँ, न्यू ट्रेडर्स को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम किस टाइम आता है, वॉल्यूम किस टाइम आता है और किस टाइम मुझे ट्रेड करनी है। न्यू ट्रेडर बस आता है, वो समझता है कि 24/7 क्रिप्टो मार्केट खुली है, लेकिन ये हमारे जहन के अंदर ये बात बिल्कुल नहीं आ रही कि क्रिप्टो मार्केट के ऊपर होल्ड किसका है, क्रिप्टो मार्केट चल किस तरह रही है। अब बड़ी मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं होगा तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर कैसे वॉल्यूम रहेगा। एक दूसरी चीज़ सबसे बड़ी क्या है कि प्रॉफिट को बुक ना करना। क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा बनाना आसान है, लेकिन पैसे को काबू में लेके आना बहुत मुश्किल है। रीज़न इज़ दैट कि हम प्रॉफिट को बुक नहीं करते। पर्सनली मैं खुद भी बताऊं तो अभी अभी तो खैर नहीं, पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं प्रॉफिट, अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर होता था, ट्रेड को बुक नहीं करता था और वही ट्रेड मेरी लॉस में मैं उस ट्रेड को क्लोज कर देता था या ब्रेक इवन कर देता था। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट के अंदर, प्रॉफिट को बुक ना करना सबसे बड़ी गलती है। सेकंड जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि टेक प्रॉफिट एसएल को ना लगाना। हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। हम लोग कहते हैं यार स्टॉप लॉस ऑप्शनल है। मैंने सुना है, देखा है बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह यहाँ वहाँ के मुझे अपडेट्स आती हैं, तो वहाँ पे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगवाते। तो अगर मैं किसी को कहूँ कि स्टॉप लॉस लगाओ तो वो कहता है कि भाई जब तुम्हारे एनालिसिस इतने परफेक्ट है तो फिर स्टॉप लॉस की क्या ज़रूरत, स्टॉप लॉस लगाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं एक बात कहता हूँ, पूरी मुकम्मल तो अल्लाह की ज़ात है, ठीक है, एनालिसिस किसी के भी परफेक्ट नहीं होते। हर एक बंदा अपना 100% देता है, किसी का 100% पूरा मार्केट के ऊपर उतरता है, किसी का 75% तक उतरता है, किसी का 25% तक उतरता है। तो मेरा जो मैं जो 100% मार्केट को देता हूँ उसने मुझे सिखाया कि भाई स्टॉप लॉस लगा लो। स्टॉप लॉस लगा दो, लिक्विडेट से भी बच जाओगे, खराबी से भी बच जाओगे, तबाही से भी बच। $2 का स्टॉप लॉस आ रहा है या $2000 का स्टॉप लॉस आ रहा है, लगा दो। स्टॉप लॉस अगर हम लगा देते हैं तो एक तो हमें पता चल जाता है कि हम गलत वे पे थे, दूसरा हमें मार्केट का पता चल जाता है कि नहीं, अपने एनालिसिस के ऊपर थोड़ी सी और चेंजिंग लेके आओ, थोड़ी सी और फिर जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर आपको नीचे के एरियाज मिलते हैं, लॉन्ग के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी, होल्ड के लिए भी, देखने के लिए भी। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ये एक दिमागी मेंटली फंडामेंटल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी क्रिप्टो मार्केट बेसिकली यहाँ पे लोग मेरे पास जो लोग हैं तो वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर ही ज़्यादा ट्रेड करते हैं। फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स प्लस साइकोलॉजी प्लस इमोशंस, ये चार चीज़ें हैं जिनकी बेस पे ट्रेड होती है। फंडामेंटल्स भी एक अंदाज़ा है, मेरा एक अंदाज़ा है, टेक्निकल्स भी मेरा एक अंदाज़ा है, लेकिन इमोशंस प्लस साइकोलॉजी ये मेरा अंदाज़ा नहीं है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट्स है। ठीक है, देखिए टेक्निकल्स भी 100% किसी के पूरे नहीं हैं। अगर किसी के 100% टेक्निकल्स पूरे हैं तो वो तो फिर मल्टी मिलियनर है, वो तो दिन का कितने कितने कमा सकता है। फंडामेंटली तो आपके सामने मेरे फंडामेंटली रिसर्च के ऊपर है, ठीक है, फंडामेंटली। लेकिन इमोशंस एंड साइकोलॉजी ये आपके काबू में है, आपके बस में है, आपके दिल के अंदर है, आपके दिमाग के अंदर है कि आपका दिल, आपका दिमाग एंड सामने आपका चार्ट आपको क्या बता रहा है। कोई बंदा बोले कि मैं टेक्निकल्स को देखता हूँ, फंडामेंटल्स को मैं देखता ही नहीं हूँ, ये भी गलत है। कोई बंदा बोले मैं फंडामेंटल्स को देखता हूँ, टेक्निकल्स को ही नहीं देखता, ये भी गलत है। कोई बंदा बोले मैं फंडामेंटल भी देखता हूँ, टेक्निकल्स भी देखता हूँ, लेकिन इमोशंस और साइकोलॉजी को मैं मैटर ही नहीं रखता, ये भी गलत है। अब इमोशंस क्या चीज़ है, इमोशंस ये चीज़ है कि भाई मैंने एक ट्रेड लगा दी, अभी बार बार मेरा दिल तंग हो रहा है, मैं कहता हूँ नहीं यार ऊपर जाएगा, फिर 2 मिनट बाद मेरा दिल कहता है नहीं नीचे आएगा, फिर मैं कहता हूँ ऊपर जाएगा, फिर मेरा दिल कहता है कि नीचे आएगा। तो ये मेरे इमोशंस है कि मेरा इसके ऊपर काबू ही नहीं है। एक ट्रेडर के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है उसके इमोशंस। अगर उसके इमोशंस के ऊपर काबू है तो फिर वो प्रॉफिट के अंदर है। क्यों अभी काबू, साइकोलॉजी अभी क्या चीज़ आ गई है, साइकोलॉजी ये चीज़ आ गई है कि अभी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। फॉर एग्जांपल तो बीटीसी को मैंने, बीटीसी की प्राइस चल रही है 42,500 फॉर एग्जांपल, और मुझे पता है कि मार्केट बुल अप ट्रेंड के अंदर, तो मैं 42,500 पे जब मैंने बाय कर दी तो मुझे पता है मार्केट अप ट्रेंड के अंदर, तो फिर मैं इसको छोड़ दूँ, इसको छोड़ दूँ डेफिनेटली। मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, मैं क्यों इसके अंदर मैंने ट्रेड लगा दिया तो फिर मैं छोड़ दूँ। तो ये हमारी साइकोलॉजी है। अभी बाकी जो जो गलतियाँ मैंने की है मैं वो गलतियाँ डिस्कस करता हूँ। होता क्या है कि
हम एक ट्रेड लगा देते हैं, फिर 1 मिनट बाद उस ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, फिर दूसरी ट्रेड लगा देते हैं, उस ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। मार्केट उधर ही जाती है, लेकिन हम बार बार उसको लॉन्ग शॉर्ट क्लोज ऑफ ऑन करते हैं, बार बार एक ट्रेड को, जाना उसने उधर ही है। तो फिर दिन के अंदर 100 ट्रेड करना और दिन के अंदर एक ट्रेड करना, 100 ट्रेड के अंदर 70 लॉस के अंदर जाएंगे, 30 प्रॉफिट के अंदर आएंगे, फॉर एग्जांपल 70 प्रॉफिट के अंदर है, 30 लॉस के अंदर है। और फिर उसी के बरक्स एक ट्रेड करना, मेंटली भी फिजिकली भी आप हर एंगल से फ्रेश हैं, रिफ्रेश हैं, सुकून के अंदर है, अपने और काम भी कर रहे हैं, अपने घर को भी टाइम दे रहे हैं, अपनी फैमिलीज को भी टाइम दे रहे हैं, सारा निज़ाम कर रहे हैं, और ट्रेड भी आपकी लगी हुई है। तो ये तब होगा जब हम ट्रेड को बिजनेस की तरह काम करेंगे, बिजनेस की तरह के ऊपर काम करेंगे। भाई मेरे पास 60,000 रुपये है, तो मुझे 60,000 से कितना मिलना चाहिए? मुझे 60,000 से 2,000 रुपये दिन का मिलता है तो इनफ है। लेकिन अभी यहाँ पे हम सोचते हैं कि भाई 2,000, अभी मुझे रोज का 2,000 मिले। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। स्पेशली क्रिप्टो मार्केट के अंदर, रोज हम प्रॉफिट नहीं कर सकते, रोज आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। मैं तो पर्सनली बताऊं तो मैं तो रोज प्रॉफिट नहीं कर सकता, ठीक है, और ना मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं रोजाना प्रॉफिट करूँ। हाँ, फॉरेक्स के अंदर फिर रोजाना प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो, वो एक अलग चीज़ है। जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, तो इस मार्केट के अंदर डेली बेस पे हम प्रॉफिट नहीं कर सकते। इस मार्केट के अंदर ये मौका देता है, मौका आपको मिला, प्रॉफिट किया, नहीं मिल रहा है एंट्री का मौका, नहीं मिल रहा आपको तो ना करें ट्रेड। ज़रूरी तो नहीं है, फ़र्ज तो नहीं है ना कि अभी मेरे पास $200 है, अभी मैंने $200 लगाना ही लगाना है, और मैंने आज ही जो है तो $400 इसे बनाना है, $500 इसे बनाना है, बनता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बनाया एक एक ट्रेड के ऊपर, अकाउंट को 1x 2x किया है, 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के सामने किया है, ठीक है, फुल फुल अकाउंट लगा के भी किया है। तो कहने का यह मकसद है कि जब थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी लर्निंग मिलती है, लर्निंग के साथ फिर थोड़ी थोड़ी अर्निंग मिलती है, और एक मेंटोर होता है। एक मेंटोर हो आपका, आज इसकी वीडियोस देखी, कल उसकी देखी, परसों इसकी देखी, अगले दिन इसकी देखी, अगले दिन उसकी देखी, तो ये चीज़ें ये हमें प्रॉफिट की तरफ लेके नहीं जा रहा। जब एक मेंटोर होगा हमारा, एक ही चीज़ हमारी होगी, तो बस वो चीज़ है, फिर वो हमें प्रॉफिट की तरफ लेके आएगा। ये बुनियादी मिस्टेक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, हो रही है। तो अभी ये है कि अभी चार्ट पे जाते हैं, चार्ट पे कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ों को हम देखते हैं, या कौन सी चीज़ों को पर्सनली मैं देखता हूँ, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना चाहिए। जिस जिस हिसाब पे ट्रेड मैं यानी कि वो स्कैल्प, अभी लोग कहते हैं स्कैल्प, इंटरडे, स्विंग, और ये वो सारी चीज़ें ना, तो इनका जिस तरह स्कैल्प है, स्कैल्प का एक अलग टाइम फ्रेम है, स्कैल्प के लिए एक अलग टाइम भी है कि कौन से टाइम पे स्कैल्प होती है, ठीक है, नहीं कि सुबह 6 बजे हम स्कैल्प करने लग जाएं, सुबह 10 बजे हम स्कैल्प करने लग जाएं, वो स्कैल्प का टाइम ही नहीं है। या संडे को हम स्कैल्प करने लग जाएं, या इंटरडे है तो इंटरडे का भी एक लिमिटेड टाइम है, फिर स्विंग है तो स्विंग की रिसर्च का भी एक लिमिटेड टाइम है, फिर लॉन्ग टर्म में तो फिर वो एज इन्वेस्टर आ जाती है वो चीज़ के, उस साइड पे आ जाता है। अभी इन्वेस्टर और ट्रेडर, अभी अक्सर मैं बात करता हूँ इन्वेस्टर और ट्रेडर और फिर रिटेलर। इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर वो है जिसके पास बड़ा अकाउंट है। अगर उसके पास फॉर एग्जांपल छोटा अकाउंट भी है, $100 का उसके पास अकाउंट भी है, मैंने पहले कहा अकाउंट डज नॉट मैटर, अकाउंट मानी नहीं रखता कि आपके पास कितना अकाउंट है। अभी इन्वेस्टर ये है कि ज़रूरी नहीं कि उसके पास $1 लाख का अकाउंट है, $10,000 का है, $50,000 का अकाउंट हो। इन्वेस्टर वो है कि जो 1:50, 1:100 का टारगेट लेता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया $100, तो मैं उसका टारगेट कम अज़ कम, अभी इन्वेस्टर क्या है कि अभी मेरा टारगेट, मैंने एक ट्रेड ले ली है $100 की, तो इन्वेस्टर के लिए फिर स्पॉट ट्रेड है, ठीक है, और क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा ही स्पॉट ट्रेड के अंदर बनता है, ये मैं बताता हूँ। तो इन्वेस्टर क्या करता है, $100 की ट्रेड खोल लेता है, और फिर उस ट्रेड के लिए कम अज़ कम वो 1 साल, 6 महीने, 2 साल होल्ड रखेगा, तो तब जाके उसका पैसा $100 से 2,000, 10,000, 20,000 बन जाएगा। वो इन्वेस्टर है। लेकिन हम अभी ट्रेडर क्या है, ट्रेडर को रोज़ाना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट चाहिए होता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बना के फिर वो उस प्रॉफिट को इकट्ठा करके एक सर्कल भी चलेगा उसका, मुतमईन भी रहेगा, और फिर वो प्रॉफिट वो स्पॉट के अंदर शिफ्ट होता जाए। मेरी पर्सनली जो स्ट्रेटजी है, मैं क्या करता हूँ, मैं फ्यूचर ट्रेड करता हूँ। फ्यूचर ट्रेड, जो ट्रेड 5x की होती है, मैं उसके ऊपर 5x लगाता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा मैं 2x भी लगाता हूँ, और ये भी आपने देखा होगा कि मैं 100x भी लगाता हूँ। अभी 2x के ऊपर कितना फंड लगता है, 100x के ऊपर कितना फंड लगता है, 50x के ऊपर कितना फंड लगाना चाहिए, ये बातें पेट की बातें हैं, ये कोई फ्री में नहीं बताता, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो 2x के ऊपर कितना फंड लगाना चाहिए, 50x के ऊपर कितना फंड लगाना चाहिए, और 100x के ऊपर, वो एक अलग चीज़ है। अभी जो मेरा प्रॉफिट फ्यूचर से बनता है, तो मैं उसी प्रॉफिट में से 40 से लेके 50% तक का प्रॉफिट उठाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे फ्यूचर से $100 बनता है, तो $100 से मैं $50 उठा के स्पॉट के अंदर ट्रांसफ़र कर देता हूँ।
स्पॉट में मैं बाइंग करना शुरू कर देता हूँ। $50 मेरे पास रह जाता है, वो $50 मेरा फ्यूचर फ्यूचर के अंदर पड़ा रहता है, सेम एज इट इज़। अगर 100 की बजाय फॉर एग्जांपल $10 मैंने प्रॉफिट कर लिया फ्यूचर ट्रेड से, मैंने लेवरेज की फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ कि कितना एक्स लगा के, मैंने $10 प्रॉफिट कर लिया, तो $10 में से मैं $5 स्पॉट के अंदर ट्रांसफर करके स्पॉट में बाइंग कर लूंगा, और $5 मैं अपने पास रख लूंगा फ्यूचर ट्रेड के लिए, अपनी लिक्विडिटी को सेव करने के लिए। फिर थोड़ा सा अगर मुझे लगा कि मार्केट मुझे मौका दे रही है, तो फिर वहाँ पे मैं क्वांटिटी बढ़ा के अगेन फ्यूचर के ऊपर थोड़ा सा एक्स बढ़ा के वहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ। वहाँ से अगर मुझे $15 का प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं $10 फिर अगेन उठा के स्पॉट के अंदर बाइंग कर लेता हूँ, $5 मेरा फ्यूचर के अंदर पड़ा रहता है। सेम इसी तरह फ्यूचर का अकाउंट भी ग्रो होता है, और स्पॉट की तो मेरी एक बताया जाए तो एक कमेटी है, वो तो एक डली हुई है। अभी एक टाइम पर ऐसा आ जाता है कि स्पॉट के अंदर भी आपके पास $100 आ जाता है, और फ्यूचर के अंदर भी आपके पास $100 आ जाता है, और $100 आपके पास प्रॉफिट भी पड़ा होता है। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो $100 आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया था, वो 100 से बन जाता है 200। ठीक है, 200 बन जाता है, तो फिर $100 प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट का निकाल के अगेन बाइंग कर ली स्पॉट की किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर। तो ट्रेडिंग बेसिकली इस तरह होती है, अकाउंट इस तरह का ग्रो होता है, और छोटे अकाउंट या बड़े अकाउंट इसी तरह के बढ़ते हैं। अगर कोई कहे कि मेरा छोटा अकाउंट बड़ा बड़ा बना है, तो वो बेसिक जो तरीकाकार है वो इस तरह का है। या अगर किसी के पास कोई मतलब कि ट्रेडर है तगड़ा, तो वो क्या करता है, फिर वो ये करेगा कि उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो ट्रेड कर सकता है, तो फिर वो फ्यूचर ट्रेड के अंदर ही अकाउंट को बढ़ा देता है। लेकिन फ्यूचर ट्रेड के अंदर जो एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर भी है, उसकी एक्यूरेसी भी 70%। मुझे बहुत से लोगों ने मुझे कहा है पर्सनली कि भाई आपकी एक्यूरेसी 100%, 110% है। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी एक्यूरेसी 70% है। 110% या 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी एक्यूरेसी नहीं है, किसी की भी इतनी एक्यूरेसी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक्यूरेसी 110% है, तो फिर मुझे क्या जरूरत कि मैं लोगों को सिखाऊं। मैं तो फिर इतना जो टाइम मैं 25 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, तो 25 मिनट के अंदर मैं प्रॉफिट बना लूँ, एक बात है। ऐसा नहीं होता, ये गलत, ये अफवाहें हैं, ये इनकी एक झूठी बात है, टोपी ड्रामा है कि मेरी एक्यूरेसी इतनी है, मेरी एक्यूरेसी इतनी है। अक्सर यूट्यूब्स के ऊपर लोग आके आ जाते हैं और पता नहीं क्या क्या। और खैर, हर एक बंदे का अपने एक तरीका कार है, हर एक बंदे का अपने हर एक ट्रेडर का या न्यू पुराने बंदे का एक अपना मेंटोर है, उसको वो फॉलो करता है। मैं क्लियर क्लियर बात बता रहा हूँ, मैं वो बात बताता हूँ जो मतलब बहुत कम लोग आपको बताते हैं। किसी को पेड ना दो। मेरा मानना ये है, किसी के पास 50% पे शेयरिंग भी ना, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है उसके साथ शेयरिंग करो, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है उससे पेड करो, उसका पेड उसका सिग्न प्रीमियम लो। लेकिन अदरवाइज इसी तरह लोगड़ पकड़ आ जाते हैं कि भाई मैं $10 लेता हूँ, और मेरी एक्यूरेसी इतनी परसेंट है, और मेरी एक्यूरेसी इतनी परसेंट है, मेरी एक्यूरेसी इतनी परसेंट है। तो ये वैसी बातें हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी बुनियादी चीज़ ये है कि अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करो। जितनी ज़्यादा आप लर्निंग करेंगे, इंशाल्लाह टाइम नहीं लगेगा यार, इतना टाइम नहीं लगता। अगर आप लर्निंग करेंगे और अच्छा सिखाने वाला मेंटोर आपको मिल जाए, तो मैं लिख के आपको देता हूँ, इतना टाइम नहीं लगता इस मार्केट को सीखने पे। ये मार्केट आपने सीख ली, फिर आगे का प्लान क्या होता है? आगे का प्लान ये होता है कि क्रिप्टो के अंदर, फ्यूचर के अंदर भी आपके पास प्रॉफिट आ गया है, स्पॉट के अंदर भी आपके पास प्रॉफिट आ गया, तो फिर आपके पास सेकंड मार्केट आ जाती है। सेकंड मार्केट है फॉरेक्स। मेरा जो पर्सनली जो स्ट्रैटेजी है, तो फिर फॉरेक्स के ऊपर चले जाओ, छोटे अकाउंट से फॉरेक्स के ऊपर ट्रेड करो। फॉरेक्स पे फिर आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है, $100-200 का ट्रायल दो, वहाँ पे आपको फंडेड अकाउंट 10,000-20,000 डॉलर का अकाउंट मिल जाता है। वहाँ पे फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ीरो है, और अकाउंट भी आपको बड़ा मिल जाएगा कंपनी की तरफ से, फिर वहाँ पे आप ट्रेड करो। इसी तरह करते फिर स्टॉक्स में एंटर हो जाओ। तो बेसिक तरीका, जिस तरह हम एक बिजनेस शुरू करते हैं छोटा सा, छोटे बिजनेस को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं, अपग्रेड करते हैं, फिर थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं। उस बिजनेस के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, 10 से 12 घंटे। मैं पर्सनली बिजनेस करता था, तो मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि 10 10 12 12 घंटे हम उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं। तो वही मेहनत अगर हम साइड बिजनेस, वो बिजनेस नहीं कर रहे फिजिकली, ये बिजनेस को हम अपना फील्ड बनाना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए हम मेहनत क्यों नहीं करते? शॉर्टकट क्यों लगाते हैं कि भाई बस मैंने ये शॉर्टकट लगा दिया, इसी ये बंदा मुझे मिल गया, ये बंदे के वो फेरोज की बहुत बड़ी कुरैशी, और बस मैंने फेरोज के ऊपर छोड़ दिया, फेरोज ही मुझे प्रॉफिट देगा, निकाल के देगा, और ये करके देगा, और वो करके देगा। तो ऐसा गलत है, ये चीज़ ना करो। मैं सबको, जो अभी मुझे देख रहा सुन रहा है, सबको मैं यही बात कहता हूँ, अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करो, अपनी लर्निंग करो। मैंने सीखा है, आप भी सीख सकते हो। मुझे कुछ भी नहीं आता था, अल्हम्दुलिल्लाह सब अब आता है बहुत कुछ। सेम आपको, आप भी सीख जाओगे, इतना मुश्किल नहीं है।
तो शर्त ये है कि कोई एक मेंटोर पकड़ो, एक मेंटोर को पकड़ो, उसको फॉलो करो, उसकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, तो इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी की वीडियो मेरी इतनी थी, जो बुनियादी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी रही बात फंडामेंटल्स की, कल इंशाल्लाह हम इसके ऊपर प्रॉपर काम करेंगे। टेक्निकल्स के अंदर कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं टेक्निकल्स के लिए जिनको मैं यूज़ करता हूँ। मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा जो मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मेरी उसके ऊपर ग्रिप है, मेरी उसके ऊपर बैक टेस्टिंग है, मेरी उसके ऊपर एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उस चीज़ ने मुझे काम दिखाया, तो फिर मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ मैं नहीं करता हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि जो चीज़ मैं नहीं करता हूँ तो मुझे पता है उसके अंदर मेरा प्रॉफिट नहीं है, उसके अंदर प्रॉफिट नहीं बनता, तो फिर मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं करूँगा। जिन चीज़ों के ऊपर मेरी एक्यूरेसी है, बाकी रिजल्ट आपके सामने है, जो जो मेरे ग्रुप के अंदर उसे पता है ये रिजल्ट क्या है हमारा, हमारे सिग्नल्स का या हमारे काम करने का। तो इंशाल्लाह वो चीज़ें मैं भी करता हूँ और वही चीज़ें आपको भी सिखाऊंगा, और वही चीज़ें आपने भी आगे सिखानी। तो इंशाल्लाह क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक्स हो, कुछ भी हो, लर्निंग हो जाएगी, तो आपके पास एक कंप्यूटर मोबाइल हो, $100-200 आपके पास अकाउंट के अंदर हो, आपको वो चला देगा। इंशाल्लाह वो आपका निज़ाम चला देगा, लेकिन ज़रूरी क्या है, ज़रूरी लर्निंग है। जब तक लर्निंग नहीं है तब तक अर्निंग का तो सोचो भी मत। पहले लर्निंग के ऊपर ग्रिप बनाओ, लर्निंग हो गई है तो फिर अर्निंग की तरफ जाओ, अर्निंग फिर खुद ब खुद शुरू होती जाएगी। तो फिलहाल अभी के लिए यही वीडियो है। ठीक है, और इंशाल्लाह बाकी कल कल से इंशाल्लाह प्रॉपर लेक्चर्स अपलोड करेंगे। और बाकी इसके इस वीडियो के अंदर जो बातें मैंने की हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा और उस बातों के ऊपर फोकस करो, गौर करो कि क्या मैंने उसके अंदर को गलत कहा है, क्या इसी तरह नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अक्सर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि वीडियोस मेरी देखो। आप बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इसको तो व्यूज़ की पड़ी है, इसको तो अपने यूट्यूब चैनल को चलाना है, इसको तो ये करना है, उसको तो वो करना है, तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा। मैंने जितने प्रोजेक्ट्स आपको यूट्यूब के ऊपर बताए, क्या वो ही नहीं हुआ। जो चीज़ें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ शेयर की यूट्यूब पे, बताते होंगे लोग, मैंने तो नहीं सुना किसी को ऐसी चीज़ बताते। तो वजह इसकी क्या है कि आप भी वो चीज़ सीखो, वो चीज़ आपके अंदर भी आए, ताकि कल आप लोगों को बैठाओ। लोग, बहुत लोग यार, स्पेशली पाकिस्तानी की मैं बात करूं, बड़े लोग गरक हो चुके हैं इस चीज़ के अंदर, बड़े लोग तबाह हो चुके हैं, बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा पैसा गंवा लिया है, और अभी पछता रहे हैं कि ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो बस क्या हो गया, नहीं, वो गया, वो पैसा भी वापस आएगा, लेकिन लर्निंग करोगे, और लर्निंग करते करते बड़ा आराम से वो पैसा वापस आएगा, क्योंकि जब इंसान लर्निंग कर जाता है, समझ जाता है, तो फिर वो इस काम को बिजनेस की तरह करता है। भाई जान, मुझे दिन का 20, 30, 50, 100, $200 मिल रहा है मेरे मेरे अकाउंट के हिसाब से, मेरी लर्निंग के हिसाब से, तो मेरे लिए इनफ है। ठीक है, फिर वो स्ट्रेटजीज को अप्लाई करता है, स्ट्रेटजीज के ऊपर वो वर्क करता है, तब जाके वो फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। तो ठीक है, इंशाल्लाह ये वीडियो है। बाकी जो लेक्चर, जो तरतीब है, जो प्रोसीजर है, वो इंशाल्लाह कल से उस प्रोसीजर के ऊपर चलेंगे। उस प्रोसीजर के ऊपर पूरा A to Z जितना मुझे आता है वो सारा इंशाल्लाह डेली बेस पे आपके साथ शेयर किया करूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। बाकी बीटीसी की ट्रेड दी थी, इथेरियम की ट्रेड दी थी, दोनों ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में चल रही हैं। अगर किसी ने ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों ट्रेड्स प्रॉफिट के अंदर है। अभी इस जोन के अंदर बीटीसी को कौन लॉन्ग करवाता है, हम लॉन्ग करवाते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।